हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपने लास्ट वीडियोस देख ली हैं अच्छे से और रिवाइज कर ली हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसको समझने से पहले हमें पता करना है कि लोन क्या होता है। देखो, लोन तो आपको पता होगा, द अमाउंट बोरोड बाय द फर्म इज नोन एज लोन। मतलब जो भी फर्म अमाउंट बोरो करती है, उधार लेती है, उसको हम लोन कहते हैं। ठीक है। अब यूजुअली जो फर्म्स होती हैं वो बैंक से लोन ले सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती हैं, बट आपको पता है उनमें पेपर वर्क होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, कई सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है। तो अब इसमें एक ऑल्टरनेटिव मिलता है फर्म्स को कि अगर उनका कोई पार्टनर रईस है, बहुत पैसे वाला है, उसके पास पैसा है अदर देन कैपिटल, तो फर्म प्रेफर करती है वो अपने पार्टनर से ही लोन ले ले। उसमें लेस पेपर वर्क रहेगा, लेस फॉर्मेलिटीज रहेंगी और वो रिलायबल सोर्स रहेगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए फर्म्स प्रेफर करती हैं कि वो लोन जो है वो अपने पार्टनर से ही ले ले। अब जब पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो उस लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे करेगी फर्म पार्टनर को, उसी को ही हम इंटरेस्ट ऑन लोन बोलते हैं। ठीक है। तो अब डीड के अंदर हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें जो भी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन डिसाइड किया है वही पे करना होगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फर्म के अंदर, या फिर कोई भी चीज हमने मेंशन नहीं किया है, कोई भी क्लॉज नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो उस केस में स्टैंडर्ड सेट है 6% IOL चार्ज होता है। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के भी दो केसेस बनते हैं। देखना कौन कौन से दो केसेस। पहला केस बनता है कि व्हेन लोन हैज बीन टेकन बाय फर्म फ्रॉम द पार्टनर। पहला केस बनता है कि जब लोन लिया है फर्म ने पार्टनर से। ठीक है। और दूसरा केस बनता है कि व्हेन पार्टनर हैज टेकन लोन फ्रॉम द फर्म। दूसरा केस बनता है कि जब पार्टनर लोन लेता है फर्म से, वो वाला। ठीक है। तो अब ये जो मैंने आपको केस बताया 6% वाला, डीड वाला, ये फर्स्ट केस में अप्लाई होता है। जब फर्म लोन लेती है पार्टनर से और डीड साइलेंट है, तो उस केस में 6% इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाता है। ठीक है। अगर पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से, उस पर कितनी इंटरेस्ट लेनी है वो डीड ही बताएगी। अगर डीड नहीं है तो उस केस में उस पार्टनर से कोई भी लोन नहीं लिया जाएगा। क्लियर? तो आप एक एक करके इनको विद एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखो, ये कोई पार्टनर है, इसका नाम है मनोज। ये मनोज नाम का पार्टनर है। ठीक है। और ये फर्म है। तो पहला केस क्या कहता है? पहला केस कहता है कि जब फर्म ने लोन लिया है मनोज से, यानी कि फर्म के पास लोन के फॉर्म में पैसा आ गया, बदले में अब जो फर्म इसको पैसा पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, उसको बोलेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। When loan has been taken by the firm from the partner, वो केस है ये। ठीक है। सेकंड केस क्या बनता है? सेकंड केस बनता है कि अगेन ये एक और पार्टनर है, इसका नाम है मोहन, ये फर्म है। अब इस केस में क्या है कि मोहन को पैसे की जरूरत पड़ी थी, तो मोहन ने फर्म से लोन ले लिया। अब बदले में जो मोहन इसको इंटरेस्ट पे करेगा, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। बट इस केस में, सेकंड केस में, डीड का कोई भी मतलब डीड में अगर एब्सेंट है, डीड में कोई भी डिसाइडेड नहीं है, तो इस केस में मोहन को कोई भी इंटरेस्ट पे करना नहीं होगा। बट दूसरे केस में ऑन दी अदर हैंड, अगर डीड साइलेंट है, तब भी फर्म जो है वो मनोज को 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। ये तो हो गया इस कॉन्सेप्ट का बेसिक्स। ठीक है। अब समझते हैं इस टॉपिक को और ज्यादा डिटेल से। देखो, ये कुछ चीजें हैं जो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में ध्यान रखनी है। पहला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चे होते हैं जो हमें करने ही करने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। मतलब इन खर्चों से आप बच नहीं सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कोई वर्कर काम करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे को अब प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं हुआ है तो उसे सैलरी ना दे, उसको हमें सैलरी देनी पड़ेगी चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो। तो इसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कह सकते हैं। सिमिलर केस आता है रेंट का, कि मान के चलो कि आपने कोई जमीन ले रखी है और उसको किराए पे लिया हुआ है आपने। ठीक है। और आप उस पर कोई भी काम करते हो, तो अगर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको इनकम हो रही है या नहीं हो रही है, बट उसका रेंट तो आपको चुकाना पड़ेगा। ऐसे खर्चों को ही हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं।
अब दूसरी तरफ जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में खर्चे देखे थे, जैसे सैलरी टू अ पार्टनर, सैलरी टू अ पार्टनर, पार्टनर को सैलरी देना है, या फिर आईओसी हो गया, ये सब आपके एप्रोप्रिएशन वाले खर्चे होते हैं। मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप इनको दे देंगे, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप इन खर्चों को नहीं देंगे, सिंपल। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये तो आपको पे ऑफ करना ही करना होगा, ठीक है। दूसरी चीज, ट्रीटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब जैसे जो एप्रोप्रिएशन वाली चीजें थी उनको तो हम ट्रीट करते थे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डालेंगे। मतलब जो इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड थिंग, डिक्रीजेस प्रॉफिट इंक्रीजेस लॉस। कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर का अगर खर्चा है तो वो आपके प्रॉफिट को कम कर देगा। फॉर एग्जांपल, मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ बट मुझे 20,000 का रेंट पे करना है, तो अब जो मेरा प्रॉफिट है वो 20,000 घट के कितना हो गया, 80,000 बचा। इसका मतलब है कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट्स को कम करके दिखाते हैं। दूसरी बात इसमें लिखी है कि इंक्रीजेस लॉस, लॉस को बढ़ा देते हैं। अब एज्यूम करो कि मैं 20,000 का ही रेंट पे करता हूं बट मुझे उस साल 50,000 का लॉस हुआ था, तो अब मुझे 20,000 का रेंट भी तो पे करना है, तो टोटल लॉस मेरा 70,000 का माना जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है डिक्रीजेस प्रॉफिट एंड इंक्रीजेस लॉस। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में समझ में आ गया होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन थोड़ा पता चला होगा, ठीक है। अब इसको अकाउंटिंग में ट्रीट कैसे करना है ये हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स फॉर 5:3:2। ए बी सी तीनों का हमें रेशियो दे दिया गया 5:3:2। उनकी जो कैपिटल्स हैं वो बता दिए 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, ठीक है। देन ऑन 1 जुलाई द फर्म टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम ए, यानी कि फर्म ने लोन लिया है ए से, ठीक है, 1 जुलाई को। एंड ऑन 1 अक्टूबर सी टुक लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम द फर्म। 1 अक्टूबर को सी ने लोन लिया है फर्म से। दोनों केस आ गए। पहला वाला केस जब फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, वो पहला केस, और दूसरा केस क्या है, जब सी ने लोन लिया है फर्म से, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन की, इट वाज अग्रीड दैट सी विल पे इंटरेस्ट एट 12% ऑन लोन, यानी कि ये अग्री हुआ है कि सी जो है वो 12% इंटरेस्ट पे करेगा लोन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे डीड का अग्री होना जरूरी है। अगर क्या होता कि ये 12% इंटरेस्ट नहीं मेंशन होता कि हमें सी से कितना लेना है, तो उस केस में हम उससे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब जो पहला वाला केस है उसमें तो कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए व्हेन फर्म टुक अ लोन फ्रॉम द पार्टनर। तो इस केस में हम 6% स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, क्लियर। आगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अबव एडजस्टमेंट वर 2 लाख। जो नेट प्रॉफिट है वो 2 लाख का दे रखा है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको हम कहां ट्रीट करते हैं, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो हम इसको ट्रीट करते हैं पी एंड एल अकाउंट में, ठीक है, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम पहले बनाएंगे पी एंड एल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब देखो अपने पास प्रॉफिट्स कितने दिए हुए हैं, प्रॉफिट्स दे रखे हैं 2 लाख रुपए के, तो यहां पे हमने डाला टू प्रॉफिट 2 लाख। अब हमें इंटरेस्ट कितना पे करना है, देखो हमने ए से लोन लिया है 1 लाख रुपए का 1 जुलाई को, डेट भी ध्यान रखनी है। अब 1 जुलाई से लेके 31 मार्च जब साल एंड होता है तब तक कितने महीने बनते हैं, 9 महीने, तो यानी कि हमें उसको 9 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। कैलकुलेशन क्या रहेगी, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट कितना 6/100, और महीने कितने बैठ रहे हैं 9/12। नीचे 12 क्या दिया है, क्योंकि 12 ही तो महीने होते हैं साल में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहां से, तो ये गया 2 बार, 2 0 से 2 0 गए, 500, 500 इंटू 9, 4500 रुपए का हमें इंटरेस्ट पे करना है इसे ए को। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, सिर्फ इतना ही करना है, नहीं, अब हमें एक इनकम भी तो हो रही है, क्योंकि सी को हमने लोन दे रखा है तो उससे हमें इंटरेस्ट मिलेगी, और अगर इंटरेस्ट मिलेगी तो वो हमारे लिए इनकम नेचर की है, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कितने रुपए का लोन दिया है हमने सी को, 2 लाख रुपए का लोन दिया है, तो 2 लाख इंटू कब दिया था, 1 अक्टूबर को, तो अब 1 अक्टूबर से महीने लगाएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने बैठते हैं। तो इंटू इंटरेस्ट रेट क्या है 12%, तो 12/100 इंटू 6/12, ठीक है। 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 गए, 2000 इंटू 6, 12,000। तो यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी यहाँ 2 लिख दिया, बाई लिखते हैं क्रेडिट में, ठीक है, बाई प्रॉफिट
और बाय इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सी। ठीक है, सी से कितना इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है अपन को? 12,000। अब यहां से हमें एक्चुअल नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। देखो ये कितना हो गया, 2,12,000। 2,12,000 में से हम लेस करेंगे 4500 को तो कितना बचेगा? 2,07,500। 2,07,500 ये हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकल के आया है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब हम रेडी हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि इसी फ्रेम में आ जाए सब कुछ। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना क्यों रहे हैं? ना तो कोई आईओसी की बात हुई है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ना सैलरी की बात हुई है, बट जो नेट प्रॉफिट आया है इसको भी तो हमें रेशियो में बांटना है, तो इसीलिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स और अमाउंट आप लोग डाल दिया करो भाई, मेरे को ध्यान नहीं रहता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट जरूरी है, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि बोर्ड्स में थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है इनसे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब पहले तो हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट कितना है अपने पास? 2,07,500। तो बाय नेट प्रॉफिट 2,07,500। अब क्योंकि कुछ भी बांटने के लिए नहीं है हमारे पास, ना आईओसी है, ना सैलरी है, और ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल रही है, तो इस प्रॉफिट को एज इट इज पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। पार्टनर्स कौन कौन है? एबीसी। अब एबीसी का जो अग्रीड रेशियो है उसमें हम इस प्रॉफिट को बांट देंगे। ठीक है, कैसे बांटना है? देखो ए का शेयर कितना है? 5, तो 5, और टोटल शेयर कितना है? 532 यानी कि 10। तो टोटल शेयर हमने लिखा नीचे मल्टीप्लाइड बाय जो भी प्रॉफिट हम बांट रहे हैं, 2,07,500, 2,07,500। ठीक है, सिमिलरली हम निकाल देंगे बी का प्रॉफिट, तो 3/10 इंटू 2,07,500। और सिमिलर सेंस में सी का भी प्रॉफिट आ जाएगा 2/10 इंटू 2,07,500। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हुआ? 20,750। ये हो गया आपका 41,500। सी को तो मिल रहा है 41,500। ठीक है, और इसको कितना मिलेगा? 10 से 10 गया, 20,750, 41,500, 41 और 20, 41 और 20 61, 62,250, 62,250। और 2,07,500 का आधा हो जाता है 1,03,750। आप एक बार इसको रिकैलकुलेट करके देख लेना, आई होप ये करेक्ट है, और उम्मीद करता हूं कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इनके क्वेश्चंस करके देखना इंटरेस्ट ऑन लोन के, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो उसको या तो आप यूट्यूब के कमेंट में डाल दिया करो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, कॉमर्स विद लकी। उस पर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और डाउट को सॉल्व करवा सकते हो। तब तक के लिए